आरोपी सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले बयान दिया था, ये कहा था, ये आशंका जाहिर की थी कि एनकाउंटर हो सकता है मेरे भाई का। तो सरफराज की बहन ने कहा था कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है और कुछ देर के बाद ही ये हुआ है। क्या कहा था सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले, सुनिए। तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, ये बयान सरफराज की बहन की तरफ से दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पकड़ा गया है लेकिन कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है। विपिन, ये बयान हमने सुनवाया जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सरफराज की बहन जिसका ये कहना कि पकड़ लिया गया है, लेकिन उसका ये डर था कि आशंका जाहिर की थी उन्होंने कि एनकाउंटर हो सकता है और कुछ देर बाद एनकाउंटर की जानकारी भी सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये परिवार की तरफ से पहला रिएक्शन है इस पूरे मामले में। 13 तारीख की हिंसा के बाद ये अब्दुल हमीद की बेटी है जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और इनका आरोप ये है कि इनके घर से इनके पति दबिश देने के लिए पुलिस इनके घर पर पहुंची थी और ये जानने के लिए कि कहीं ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बेटी अपनी बहन के घर तो नहीं छिपे हुए हैं। लेकिन वहां पर जब कोई नहीं मिला तो इनके पति और इनके देवर को पुलिस अपने साथ ले गई है और इन्होंने ये शक बताया था, क्योंकि इनके सुनने में ऐसा आरोप इनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है कि इनको सुनने में यह आया था कि उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, उनका एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं भी बहराइच में हूं, किसी की अरेस्टिंग की कोई ऑफिशियली हमें जानकारी नहीं दी गई है, किसी की इंट्रोगेशन की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये जरूर कहा जा रहा था कि एसटीएफ से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर और यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर यह आई है, पुलिस सोर्सेज ने हमें यह कंफर्म किया है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर नानपारा एक जगह पड़ती है। नानपारा में एनकाउंटर किया गया है, 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी किसी के मौत की सूचना नहीं है। यह जरूर है कि सरफराज और तालिब 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इनके साथ कुछ और इनके साथी थे जिनको गिरफ्तार, यानी 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। बाकी इंफॉर्मेशन छन छन कर हमारे पास आ रही है, लेकिन यह जरूर है कि एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर में गोली लगी है। ये तमाम लोग जिनको गोली लगी है पैरों में, ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने इन्हें रोका, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, इनकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी फायरिंग में इनके पैर पर गोली लगने की फिलहाल बात सामने आ रही है। लेकिन बाकी गोली कहां लगी है, क्या हालत है, थोड़ी देर में यह बात जरूर कंफर्म हो जाएगी। लेकिन एनकाउंटर की बात सच है, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी की बात सच है। जी विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि सरफराज और तालिब समेत 5 लोग थे जिस वक्त पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है सुमेरा कि 5 लोग इनके कुछ और साथी थे जो उनकी भागने में मदद कर रहे थे, उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनका नाम उस एफआईआर में नहीं है, संभवतः अज्ञात लोगों में ये जरूर शामिल हो या उनके मददगारों में शामिल हो जो उनको बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हो और ये लोग एक गाड़ी में कहीं साथ जा रहे थे और नेपाल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान कॉर्डन ऑफ किया गया है, रोका गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है, गोलीबारी हुई है और उसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। 13 तारीख की हिंसा को अंजाम देने के बाद लगातार ये लोग फरार बताए जा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अलग अलग जगहों पर इनके रिलेटिव्स, इनके जानने वाले, इनके दोस्त, इनके बिजनेस पार्टनर्स के घर दबिश दे रही थी, क्योंकि शक और अंदेशा ये था कि ये लोग इसी जिले के आसपास पनाह ले सकते हैं। गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इन तमाम जिलों में भी दबिश दी जा रही थी। लेकिन जब पुलिस कामयाब नहीं हुई है तो नेपाल बॉर्डर की तरफ चौकसी बढ़ाई गई है और एक खुफिया इनपुट के आधार पर कि ये लोग आज नेपाल भागने की फिराक में हैं, आज ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। सुबह से ही नेपाल के बॉर्डर पर सघन तलाशी ली जा रही थी और ये इंफॉर्मेशन मिली और इनको ट्रैक नानपारा के आसपास किया गया। नानपारा बहराइच से लगभग 42 किलोमीटर दूर है और वहां से रूपंदेही बॉर्डर जो नेपाल की सीमा पड़ती है वो लगभग 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर पहले इन्हें ट्रैक किया गया, इन्हें घेरा गया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया और जब ये लोग सरेंडर नहीं किए, उल्टा पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे, तो इधर से भी गोलीबारी की गई और उसमें एनकाउंटर होने की खबर आ रही है। सरफराज और तालिब को गोली लगी और लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। एक बार फिर अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बहराइच हिंसा में एनकाउंटर से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। जो जानकारी हमारे पास है, जो विपिन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज और तालिब के साथ कुछ और आरोपी भी थे। 5 लोगों का जिक्र हो रहा है कि 5 लोग थे शायद, उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
एनकाउंटर के बाद कुछ आरोपी जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी अभी इस वक्त नहीं है। यानी अभी शुरुआती जानकारी है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई जो नानपारा में हुई। बहराइच से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूर ये जगह है। बहराइच जिले में ही आता है नानपारा इलाका। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के बाद गोली लगी है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी सरफराज और उसके साथ तालिब, इन 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन गोली लगने के बाद उनकी अभी क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अस्पताल ले जाया गया है पुलिस टीम द्वारा। पुलिस ने रोका, एनकाउंटर करने से पहले मुठभेड़ हुई है, गोली चली है, रोकने की कोशिश की गई, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। लेकिन फिलहाल सरफराज और तालिब दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। तो बहराइच हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त। 2 घायल आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया है जिनमें सरफराज और तालिब हैं। सरफराज बहराइच हिंसा का वो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, जिसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। तस्वीरों में, वीडियो में बहराइच हिंसा के दौरान जो हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें जिसके हाथ में हमारे साथ अमिताभ यश जुड़ गए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। अमिताभ यश जी, एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं इससे संबंधित? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहराइच में जो अपराधी जिन्होंने एक मर्डर किया था जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा था, उस प्रकरण में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन क्या इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि गोली लगी है? कितने लोगों को गोली लगी है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक एक्सचेंज ऑफ फायर होने की सूचना है, लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। क्या अस्पताल ले जाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास कि जिनको गोली लगी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, डिटेल्स मैं आप जानकारी करके आपको दे दूंगा। जी हाँ, तो अभी क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोली एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें गोली लगी है? जो मुख्य आरोपी था जिसके हाथ में हमने बंदूक देखी है लगातार वीडियो में, सरफराज और उसके साथ तालिब को। मेरे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, मैं डिटेल्स प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद थे अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये कहना कि ये जानकारी उनको मिली है कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। यानी पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, सरफराज, तालिब, 5 लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है, गोली भी चली है, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, अमिताभ यश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना कि उनके पास भी यही जानकारी है अभी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई है, दूसरी तरफ से भी गोली चली है, तब जबकि रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि गोली किसको लगी, कितने लोगों को गोली लगी और अभी उनकी क्या स्थिति है। देखिए, यही बात हम शुरुआत से इस खबर को ब्रेक करने के साथ सुमेरा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत इनिशियल स्टेज है, और एनकाउंटर के बाद अभी ऑफिशियल्स की प्रायोरिटी कुछ और होती है। यही वजह कि टॉप ऑफिशियल जो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, जिनके इंस्ट्रक्शन पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उन तक भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। हमारे भी जो पुलिस में सोर्स हैं वो हमें यह बता रहे हैं कि हम एनकाउंटर की बात कंफर्म करते हैं, गोली लगने की भी बात कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मरने की पुष्टि अभी किसी की नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि 2 लोगों के गोली लगने की, एक्सचेंज ऑफ फायर की बात कही जा रही है कि पहले रोका गया, उनको सरेंडर करने को कहा गया, उनकी तरफ से फायर हुआ, जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, उसमें किसको गोली लगी या किसको नहीं लगी इसको लेकर भी पुलिस ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि सरफराज को गोली लगी है और गिरफ्तारी के बाद जिनको गोली लगी है उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहां जाने के बाद सिचुएशन क्लियर होगी या थोड़ी देर और लगेगा इंफॉर्मेशन के आने के बाद डेवलप होने में, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन लखनऊ शेयर की जाएगी और यहां भी जो हमारे सोर्स है और लखनऊ में भी जो हमारे सोर्स है वो हमको कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में सरफराज, तालिब समेत 5 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर है, गोली लगने की बात, एक्सचेंज ऑफ फायर होने की बात आ रही है, अस्पताल ले जाया गया है। हम भी घटना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल विपिन, हम लगातार यही जानकारी अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि बहराइच हिंसा से जुड़े जो आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें सरफराज एक मुख्य आरोपी है, उसके साथ साथ तालिब, 5 लोगों को
गिरफ्तार किया गया है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी पुलिस लगातार क्योंकि दबिश दे रही थी, कोशिश कर रही थी इन्हें गिरफ्तार करने की, इनको पकड़ने की। ऐसे में पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गोली चली है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी दोनों तरफ से गोली चली है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो गोली चली और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। लेकिन ये जानकारी भी मिल रही है, जैसे कि विपिन हमें बता रहे हैं लगातार, कि सरफराज और तालिब के साथ 5 लोग थे, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अस्पताल जाने के बाद क्या जानकारी है, गोली लगने के बाद की क्या स्थिति है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है। तो शुरुआती जानकारी एनकाउंटर की जरूर है, तो एनकाउंटर हुआ है, ये इसकी पुष्टि कर दी गई है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस पर गोली चलाई गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। 5 लोग थे, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिन्हें गोली लगी है उनकी क्या स्थिति है, अस्पताल ले जाने के बाद क्या जानकारी है, ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है, यानी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। दानपारा में ये एनकाउंटर हुआ है और इसकी पुष्टि अब कर दी गई है। टीवी 9 से कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कि उनके पास भी ये जानकारी है कि एनकाउंटर हुआ है, उनके पास भी ये जानकारी है कि मुठभेड़ हुई, पुलिस और जो आरोपी फरार थे उनके बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इसके बाद हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया सरफराज, तालिब और उनके साथ मौजूद लोगों को। अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि एक गोली चली दोनों तरफ से और उसके बाद की जो जानकारी है वो ये कि अभी अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन क्या जानकारी इसके आगे है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। बहराइच हिंसा में एनकाउंटर पर यह बड़ा अपडेट, सरफराज और तालिब के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। विपिन, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं सरफराज के बारे में, क्योंकि सरफराज वो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी, जिसकी गोली चलने से गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी और साथ ही जिस तरह से टॉर्चर किया गया था उसकी भी तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। तो सरफराज के साथ तालिब और बाकी तमाम लोग, तो सरफराज इस पूरे मामले में एक बहुत अहम कड़ी था और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल सुमेरा, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया है उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि 13 तारीख को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकला उस पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा, और हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नामक शख्स की मौत में जो 14 तारीख को भी हिंसा हुई, उस पूरे मामले में लगातार पुलिस को जो तहरीर मिली थी, जो FIR दर्ज हुई परिवारजनों की तरफ से, उसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, राजा और ननकऊ और मारूफ अली और अज्ञात 4 लोग, कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज था, जिसका गोली चलाते हुए वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा और उसके बाद से लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये पीड़ित परिवार मिला और इसमें इंसाफ की मांग कर रहा था। पुलिस, इसके अलावा STF इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूपी की है, वो लगातार दबिश दे रही थी और उत्तर प्रदेश के 5 जिले, जिसमें बहराइच, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, जो आसपास के 5 जिले हैं, इनमें दबिश दी जा रही थी क्योंकि यहां इनके छिपे होने की आशंका है। 13 तारीख को हिंसा को अंजाम देने के बाद ये तमाम आरोपी, मुख्य आरोपी है सरफराज, उसका पिता अब्दुल हमीद और उसका भाई फहीम के साथ जो 5 आरोपी नामजद है, 6 आरोपी, वो तमाम फरार बताए जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें की गठित कर दी गई थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही थी। इस बीच ये लगातार इनपुट मिल रहा था कि या तो अपने फैमिली, या तो अपने फ्रेंड्स, या तो रिलेटिव्स क्या छिपे हो सकते हैं, इसी के दिशा में छापेमारी भी की जा रही थी, लेकिन कहीं बरामदगी नहीं हो पा रही थी इनकी और ये लगातार फरार बताए जा रहे थे। इस बीच इनके सरेंडर करने की भी खबर आ रही थी, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। और जो इंफॉर्मेशन डेवलप हुई मुखबिरों के हिसाब से, जो सूचना मिली पुलिस को, जो सर्विलांस पे इनके टेलीफोन्स को लगाया गया और इनको ट्रैक करने की जब कोशिश की गई तो ये पता चला कि ये अब नेपाल जाकर छिपने की फिराक में है, क्योंकि नेपाल ऐसे अपराधियों के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह होती है और बहराइच से महज 62 किलोमीटर दूर रूपनदेही बॉर्डर है, जहां पर इजीली आप पैदल इस पार से उस पार जा सकते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा ये लोग लगातार नेपाल भागने की फिराक में थे। नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई थी, इसीलिए ये लोग लगातार आसपास के इलाकों में छुप रहे थे। आज ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सरफराज, जिसने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके फोटो विजुअल्स पूरी देश ने देखा है,
वो अपने कुछ साथियों तालिब और 3 अन्य साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में हैं। बहराइच से लेकर रूपंदेही बॉर्डर के बीच में लगातार एसटीएफ और इंटेलिजेंस के लोग और इसके अलावा यूपी पुलिस के लोग कॉम्बिंग कर रहे थे और इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मुखबिरों के हिसाब से जब सूचना मिली है, इनको ट्रैक किया गया, कॉर्डन ऑफ किया गया, सरेंडर करने को कहा गया, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है। फायरिंग में सरफराज और तालिब को गोली लगने की बात आ रही है। फिलहाल इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इनके साथ ही 3 और जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कंफर्म किया जा रहा है कि स्थिति क्या है, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो ये इस पूरे मामले में सरफराज वो व्यक्ति है जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। आप इस वक्त भी वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर वीडियो है, ये बहराइच हिस्सा में रामगोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी वो व्यक्ति है सरफराज के साथ उसका एक और साथी तालिब और 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि जानकारी अभी विपिन भी दे रहे थे, ये मुख्य आरोपी है क्योंकि गोली इसी ने चलाई थी रामगोपाल मिश्रा पर और लगातार पुलिस पर दबाव था कि गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। रोकने की जब कोशिश की गई तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसमें गोली लगी है, लेकिन इससे आगे की जानकारी जैसे ही हमारे पास पुष्टि आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी इस एनकाउंटर से संबंधित, सुनिए। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहराइच में जो अपराधी जिन्होंने एक मर्डर किया था जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा था, उस प्रकरण में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन क्या इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि गोली लगी है, कितने लोगों को गोली लगी है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक एक्सचेंज ऑफ फायर होने की सूचना है, लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। क्या अस्पताल ले जाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास कि जिनको गोली लगी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, डिटेल्स मैं आप जानकारी करके आपको दे दूंगा। जी हाँ, तो अभी क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोली एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें गोली लगी है? जो मुख्य आरोपी था जिसके हाथ में हमने बंदूक देखी है लगातार वीडियो में, सरफराज और उसके साथ तालिब को, मेरे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। मैं डिटेल्स प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू।